और आधे घंटे में महड़ के वरद विनायक पहुंचना ना इम्पॉसिबल है। 10:30 बज रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि अष्टविनायक के 8 गणपति दर्शन में से हमने 2 ऑलरेडी कर दिया है, जो है जरा सा दुख तो हो रहा है कि पहला ही मंदिर है और हमें बाहर से दर्शन करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। 5 से 6 घंटा हो गया हम लगातार बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं और शरीर ना पूरा अकड़ गया है। हम अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो बारिश भी आ गई। हे गाइस, हरे कृष्णा, मेरा नाम है ईशा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में ईशा दी एक्सप्लोरर। आज हम निकल पड़े हैं अष्टविनायक यात्रा को। सोचा क्यों ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको यात्रा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे अगर आपको अष्टविनायक यात्रा शास्त्रों के हिसाब से करना है तो आपको मोरगांव के मयूरेश्वर से अपनी यात्रा की शुरुआत करके बाकी के 7 गणपति के दर्शन लेकर वापस से मोरगांव के मयूरेश्वर में अपनी यात्रा को समाप्त करना पड़ेगा। इस पद्धति से यात्रा करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझे सिर्फ 2 दिन की परमिशन दी है, तो हम शास्त्रों के हिसाब से तो ये यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम महड़ के वरद विनायक से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, 7 गणपति के दर्शन लेंगे और वापस से महड़ के वरद विनायक में अपनी अष्टविनायक यात्रा को संपन्न करेंगे। अष्टविनायक यात्रा करने के 3 तरीके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना जरा मुश्किल है, इसीलिए अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग जो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनीज है उनके पैकेज बुक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोग ज्यादा जन हो तो आप लोग बस बुक कर सकते हो और बस से अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, आप अपने प्राइवेट कार या बाइक से यात्रा कर सकते हो और हम जा रहे हैं बाइक से। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें फटाफट सारे प्लेसेस को कवर करना है। दूसरा और मेन रीजन है कि हमारे पास बजट कम है, इसीलिए हमें बाइक ही अफोर्डेबल लगा। तो गाइस, हमने अष्टविनायक यात्रा करने का प्लान तो कर लिया, लेकिन जब हमने टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट किया तब हमें पता चला कि ये जो टोटल जर्नी है वो 800 to 900 किलोमीटर्स की होने वाली है। बाइक से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना जरा सा मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और थ्रिलिंग भी होने वाला है और गणपति बाबा के दर्शन के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो गाइस, अभी हम अष्टविनायक यात्रा के लिए निकल रहे हैं और 1 हफ्ता पहले ना मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, ये शूट करेंगे, वो शूट करेंगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन अभी जब निकलने की बारी आई ना तो जरा सा ऐसे बेचैनी हो रहा है, जरा सा ना एंजाइटी जैसा लग रहा है। लेकिन ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि हम अष्टविनायक यात्रा करेंगे और अच्छे से करेंगे, पप्पा का आशीर्वाद जो हमारा साथ है। तो हमारा ना 8 साढ़े 8 बजे सबका मिलने का प्लान हुआ था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सब लेट हो गए और सब मिलते मिलते ना अभी 10 बजने को आया है और अब हम निकल रहे हैं। और हमने जब गूगल में चेक किया ना तो हमें पता चला कि जो महड़ का वरद विनायक मंदिर है वो 10:30 बजे बंद होता है। यहाँ से महड़ आधे घंटे में जाना इम्पॉसिबल है, पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मंदिर है वो तो बंद हो गया है, तो हम बाहर से दर्शन लेके अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहला ही मंदिर का जो दर्शन है वो हमें अच्छे से नहीं मिलेगा, जो बंद है, हमें बाहर से ही करना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिचुएशन के हिसाब से अब हम चल रहे हैं। ये हम महड़ के वरद विनायक टेम्पल पहुंच गए एंड ये देखिए, टाटाडान, मंदिर चालू था। गाइस, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि हमें दर्शन मिलेगा, बिकॉज जो गूगल पे टाइमिंग है ना मंदिर क्लोजिंग का वो 10:30 है, लेकिन जब हम लोग गए तो वहाँ पर जो पंडित थे उन्होंने बोला कि मंदिर जो है 12 बजे बंद होने वाला है। और ये सुन के ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। पापा ने हमें कहीं ना कहीं सिग्नल तो दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी सफर जो है वो शुरू करो। यहाँ से ऑफिशियली हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सफ़र बहुत लंबा था, हमें अराउंड 130+ किलोमीटर्स ट्रैवल करना था और पता नहीं कैसे अचानक से बारिश भी आ गई थी, लेकिन मन में उत्साह भरा था। तो 1-2 हॉल्ट लेने के बाद हम फाइनली मोरगांव के नज़दीक पहुंच ही गए थे। तो 5 से 6 घंटा हो गए हम लगातार बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं और शरीर ना पूरा अकड़ गया है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जरा रुक के ठहर के जरा सा मौसम देखा जाए। वैसे 6 बजे और आसमान ना बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है।
मुझे पता नहीं कैमरा इसे कैप्चर कर पाएगा या नहीं, लेकिन आसमान का रंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। सुबह सुबह सबसे पहले हम मोरगांव के मयूरेश्वर में दर्शन करने आए हैं। ऐसे कहा जाता है, अगर आप शास्त्रोक्त पद्धति से अष्टविनायक यात्रा करना चाहते हो, देन आपको अपनी यात्रा की शुरुआत और अंत दोनों यहीं से करनी है। देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये। सो मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि एक समय में सिंधु नाम का राक्षस हुआ करता था और उसने पृथ्वीलोक पर उद्यम मचाया था। तो उससे बचने के लिए सारे देवी और देवताओं ने गणेश भगवान की आराधना की। तब गणेश भगवान मयूर यानी पिकॉक पर बैठकर धरती पर आए और उन्होंने सिंधु का वध किया और इसीलिए उन्हें मयूरेश्वर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो आपने आज तक नंदी महाराज को शिव भगवान के मंदिर में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर यह पहला मंदिर है जहाँ पर मैंने नंदी महाराज को गणेश भगवान के सामने विराजमान देखा। मोरगांव के श्री मयूरेश्वर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े सिद्धटेक के श्री सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए। दोनों मंदिर के बीच लगभग 47 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत थे कि इन्हें निहारते निहारते हम कब सिद्धटेक पहुँच भी गए हमें पता ही नहीं चला। मान्यता है कि सिद्धटेक के सिद्धिविनायक की मूर्ति को स्वयं भगवान विष्णु जी ने स्थापित किया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कई सालों पहले भगवान विष्णु मधु और केतक नाम के राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें असफल थे। तब शिव जी विष्णु भगवान को सुझाव देते हैं कि उन्हें गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो विष्णु भगवान शिव जी के कहने अनुसार गणेश भगवान की आराधना करते हैं और वो उन राक्षस को मारने में सफल हो जाते हैं। एंड सिद्धटेक के सिद्धिविनायक अष्टविनायक के मूर्तियों में से एकमात्र मूर्ति है जिनकी सूंड राइट साइड में है। तो 10:30 बज रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि अष्टविनायक के 8 गणपति दर्शन में से हमने 2 ऑलरेडी कर दिया है, जो है मोरगांव के मोरेश्वर और सिद्धटेक के सिद्धिविनायक। और अब हम अपने तीसरे गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो है थेऊर के चिंतामणि। और सफर के बीच में हमें दोबारा से कुछ बेहद ही ज्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो हम सब वहाँ पर जरा सा ठहर जाते हैं और भगवान की इस सुंदर सृष्टि को निहारने लगते हैं। और लगे हाथ में यहाँ पर कुछ अपने शूट भी कर लेती हूँ। हम यूट्यूबर्स हैं जनाब, जहाँ जगह मिली वहीं फोन लेके शूट करना शुरू कर देते हैं। क्या पता कौन सी वीडियो कब काम आ जाए। और ये हम पहुँच गए थेऊर के श्री चिंतामणि मंदिर। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक ये है कि यहीं पर इसी जगह स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने मेडिटेट किया था और गणेश जी के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी का अशांत मन को स्थिरता यानी स्टेबिलिटी मिली थी। जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के चिंता को हर ले, वो है हमारे श्री चिंतामणि। अगर आपको इस मंदिर को लेकर और भी रोचक कहानियां पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कि 3/4 यानी 3/4 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका था। दर्शन लेकर हम हंसी खुशी निकल पड़ते हैं अपने अगले मंजिल की तरफ, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है। दरअसल जब हम निकले थे तो आसमान साफ था। थोड़े ही देर में वहाँ पर काले बादल आ गए और इससे पहले कि हम कुछ सोच या समझ पाते, अचानक से बहुत ही ज्यादा जोरों की बारिश होने लगी। बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में हमने गाड़ी न चलाकर साइड में रुकना ही सही समझा। हम सबकी पेट की स्थिति भी इतनी गंभीर थी कि हम सब मजबूर थे इतनी बारिश में भी बाजू के बेकरी से कपकेक लेकर खाने पर। और हम सब आशा कर रहे थे कि जैसे ही बारिश खत्म हो हम वापस अपने सफर की ओर निकल पड़े, बिकॉज बाय हुक और बाय क्रुक
किसी भी तरह से हमें आज के दिन 4 मंदिर के दर्शन करने ही थे, क्योंकि हमारे पास दर्शन करने के लिए मात्र 2 ही दिन थे और उसमें से भी हमारा फर्स्ट डे ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। इसी बारिश थोड़ी कम हुई, हम सीधा निकल पड़े रांजनगांव की तरफ, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे लेट हो चुका था और हमारे कपड़े भी भीग चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि मंदिर के आसपास कहीं स्टे लिया जाए, ताकि जैसे ही हम सुबह उठे नहा धो के फ्रेश होके सीधा हम मंदिर जा पाए। बाय द वे, यहाँ पर ना स्टे का कुछ खास टेंशन नहीं है, बिकॉज लगभग सभी मंदिरों के आसपास आपको ये भक्ति निवास देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप इजीली अफोर्डेबल रेट में स्टे कर सकते हो। भक्ति निवास के साथ साथ आपको लॉजिंग्स एंड होम स्टेज के भी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगे। दिन बाइक में घूमकर रेस्ट करने के लिए हमने स्टे तो ले लिया था, लेकिन हम सबको बस एक ही बात की टेंशन थी कि बस एक दिन बचा है और उस एक ही दिन में 5 मंदिर की हमें दर्शन लेनी है। पर हम सब थक इतना गए थे कि ना आओ देखा ना ताओ, सीधा ब्लैंकेट ओढ़ कर हम सब सो गए। तो अब आगे क्या होता है, हम अपने अष्टविनायक यात्रा कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता। और अगर ये आपको जानना है तो आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ यार, ये वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज़ मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ।